तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे सबसेट के बारे में। याद हो आपको, सबसेट के बारे में सिखाया था कि सबसेट किसको कहते हैं और सबसेट और बिलोंग्स टू में अंतर है। आप देखे होंगे सबसेट का सिंबल कैसा होता है और बिलोंग्स टू का कैसा सिंबल होता है, आप पता है। सबसेट का मतलब ऐसे बोले थे, बिलोंग्स टू का मतलब ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे समझ रहे थे। सबसेट का हम लोग मीनिंग समझाए थे कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज पार्ट ऑफ सेट बी देन वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर उसी तरह से हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज पार्ट ऑफ ए देन इट इज सेड टू बी बी इज सबसेट ऑफ ए। ये बात हम लोग किए थे, ठीक है बच्चे। और एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग को लिखाए थे, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई कौन ऐसा सेट, जैसे मान लीजिए कोई सेट है तो उसका फाई तो सबसेट ऑलवेज ना होगा, तो क्या लिख सकते हैं उसमें कि फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ, क्या होगा बच्चों, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दो इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताया था। दूसरा क्या बताए थे, एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बताया कि नहीं, एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। खुद तो वो सब खुद का तो सबसेट होगा ही ना, जैसे ए सेट ए का सबसेट होगा ही, तो एक तो खुद और एक तो फाई, दो को आपको पता चल गया कि सबसेट कैसे निकालना है। क्योंकि किसी भी कोई सेट का अगर उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो उसका कौन सा सबसेट होगा बच्चों, फाई तो उसका एक पक्का सबसेट होगा और एक खुद वो सबसेट उसका खुद होगा, समझे कि नहीं। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात हम जाते जाते उस दिन लिखाए थे और आप देखे भी थे। फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, समझे कि नहीं, एंड फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड दूसरा बताए थे ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नहीं समझे बात, ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो बात हम आपको बताए थे, इतना रिलेटेड सबसेट के बारे में हम लोग पढ़ाई किए थे। अब आता है बच्चों कि कोई भी सेट अगर दिया हुआ है, कोई भी सेट अगर दिया हुआ है तो आप उसका नंबर ऑफ सबसेट निकालने, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट इन फॉलोइंग सेट, चाहे इन द सेट ए। बात समझ रहे हैं, तो ऐसे करके पूछेगा। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। कुछ पावर सेट के बारे में पढ़ाई करेंगे, कुछ यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ाई करेंगे, उसको क्या कहते हैं। उसके बाद ये न्यूमेरिकल देखेंगे, अच्छा न्यूमेरिकल है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सब पढ़ाई आज हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि हम सबसेट के बारे में तो आपको समझा चुके हैं कि सबसेट क्या होता है, नहीं होता है, आप पिछला वीडियो में देख सकते हैं सबसेट क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, हाउ वी कैन फाइंड दैट, माने फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट इन एनी गिवन सेट, समझे कि नहीं। तो ये आपको पता करना है। तो उसके लिए बच्चों अभी फिलहाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए हम डायरेक्ट आपको फार्मूला दे रहे हैं, वो आप उपयोग करें। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा तो आप खुद बना लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इफ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, इफ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट इन एनी सेट, देन नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 के पावर m, 2 टू द पावर m। बात समझ गए क्या होता है, नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू होता है 2 टू द पावर m। अब बताइए 2 टू द पावर m। अब कोई भी सेट आपको कोई आदमी देगा तो क्या उसमें एलिमेंट होगा कि नहीं। हम लोग तो बहुत सारा टाइप भी पढ़े थे वहाँ एलिमेंट के बारे में, सिंगलटन सेट, ये सेट, वो सेट। तो इसका मतलब उसमें कोई तो एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब एलिमेंट होगा। तो m क्या है, m यहाँ पर m तो कुछ होना चाहिए ना, m है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। जो आपको सेट देगा तो m क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। तो हम लोग क्या सीखे बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि इफ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, डायरेक्ट यू कैन यूज फार्मूला 2 टू द पावर m, वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। समझे कि नहीं, जो आपके पास सेट दिया हुआ रहेगा उसमें m जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा यहाँ पे रख देंगे, उतना ही सबसेट हो पाएगा। समझ के बाद किसी को परेशानी तो नहीं है। चलिए इसमें देख लीजिए, मान लीजिए कोई आदमी आपके पास ए सेट दिया और यहाँ पे रख दिया a, b। अब बताइए ए सेट है, हम क्या बोले हैं, नंबर ऑफ सबसेट निकालना। अभी फिलहाल नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ सबसेट फार्मूला क्या है बच्चों, 2 के पावर m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें क्या एलिमेंट, 1 2, तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब कितना सबसेट होगा ये हमको पता चल गया, 4 सबसेट होगा। कितना सबसेट होगा, 4। क्या होगा हम लोग अभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये आप लोग जान गए कि हाउ यू कैन फाइंड नंबर ऑफ सबसेट, 2 टू द पावर m, वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना। तो ये हुआ फाइंडिंग द नंबर ऑफ सबसेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके दे दिया ए सेट। इसमें पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, कितना नंबर ऑफ सबसेट होगा, तो लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 2 टू द पावर m। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना एलिमेंट, 4। कितना एलिमेंट है बच्चों, 4। तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 4, दैट इज नोन एज 16। इसके अंदर कितना सबसेट होगा,
16। कितना होगा बच्चों? 16 सबसेट इसके पास होगा। किसी को परेशानी इसमें नहीं ना? तो चलिए नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका है, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट आप लोग समझ गए, हाउ कैन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट। अब बताइए जल्दी से बच्चों एक बात देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए आपको ऐसा दे दे कंफ्यूजन के लिए 1 2 3 4। अब बताइए कितना सबसेट होगा यहाँ पर, कभी भी गलती ना करें, ये एक ही चीज ना दिया हुआ है अंदर, तो टोटल एलिमेंट हम कितना मानेंगे? 3। ये एक ही साथ, 1 2 3 एक साथ और 4 एक साथ, बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कितना एलिमेंट हम गिनेंगे तो कितना एलिमेंट होगा? 3 ओनली मानेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर m। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे कितना एलिमेंट गिनेंगे? 1 2 3 कॉमा से 3, इसका मतलब 2 टू द पावर 3 कितना? 8। ऐसा नहीं जोड़ेंगे कि 4 हो गया तो 2 टू द पावर 4 16 नहीं करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप लोग अब निकाल सकते हैं, किसी को दिक्कत? फाइंडिंग द नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेंगे ना, बहुत आसान है। जैसे आपको ऐसे दे दे, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, अब ऐसे दे दे, कितना नंबर ऑफ सबसेट होगा? मान लीजिए ए है, तो क्या होगा नंबर ऑफ सबसेट? नंबर ऑफ सबसेट क्लियर करना चाहते हैं 2 टू द पावर m। अब बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? गिनती है, गिनिए। 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट है, कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है, फाइंडिंग द नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर m वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। किसी को परेशानी? बहुत आसान है कि नहीं? चलिए इसको मिटाते हैं। तो हम लोग नंबर ऑफ सबसेट निकाल लिए, समझ गए? m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। अगर कोई जगह n एलिमेंट है तो 2 टू द पावर n, p एलिमेंट है 2 टू द पावर p, तो वो चेंज होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। m तो ऐसे ही वेरिएबल दे दिया आपको 2 टू द पावर n। किसी को दिक्कत? तो इतना तक आपको जानकारी रहना चाहिए। तो हम लोग अभी पढ़ाई किए फाइंडिंग द नंबर ऑफ सबसेट। फाइंडिंग द नंबर ऑफ सबसेट, कितना सबसेट होगा आप देखते ही बता पाएंगे। अब कौन सा होगा, जो कौन, जैसे 8 होगा तो 8 कौन कौन सबसेट होगा उसका आपको बताना है, वो भी काफी इजी, वो भी देख लेते हैं, समझ गए? तो देख लेते हैं, जैसे फाइंड नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए इज इक्वल टू a कॉमा b। अब बताइए एक सेट है a, उसमें एलिमेंट कौन है? a b। क्या एलिमेंट है? 2। बात समझ रहे हैं? 2 एलिमेंट, आप लोग सब चीज पकड़ लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमको नंबर ऑफ सबसेट, पहले तो हमको नंबर ऑफ, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 2 टू द पावर m। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए कितना एलिमेंट है, इसका मतलब पहले से भी पढ़े हैं कि 4 सबसेट। कितना हो जाएगा बच्चों? 4 सबसेट। अब बताइए 4 सबसेट तो हुआ, कौन कौन सा? तो आप लोग को हम पहले पढ़ाए हैं कि पहला चारों सबसेट लिखना है, 1 2 3 4, ऐसे पहले बना लेंगे। किसी को दिक्कत? चारों बना लिए। अब कौन सबसेट होगा चारों? पहला तो 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, पढ़े हैं पिछला क्लास में, 1 हो जाएगा 5। दूसरा खुद, उतारो खुद, ए बी, खुद हो गया सबसेट, ठीक है। दूसरा खुद सबसेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, समझे? उसके बाद अकेले देख लीजिए ए और उसको अकेले बी, कितना सबसेट हो गया? 4। 1 2 3 4। कैसे निकालेंगे? पहले खुद, तब पहले 5, उसके बाद खुद, उसके बाद अकेले, उसके बाद जितना बढ़ाते चले जाएंगे। अकेले है तो ए, अकेले बी, अब दोनों तो साथ में हो ही गया, अकेले अकेले भी कर देंगे, कोई दिक्कत? तो ये कितना सबसेट? 4, और चारों को निकालने में हम लोग सक्षम रहे। कैसे लिखना है वो भी हम लोग समझे। तो 4 सबसेट, 5 पूछा जाएगा 5 सबसेट है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे? 5 इज सबसेट ऑफ सेट ए, है कि नहीं? है ही है सबसेट, 5 भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, सब सबसेट है उसका। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़े। किसी को दिक्कत नहीं? बहुत आसान है। चलिए फाइंड नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। अब बताइए 1 2 3 है, कैसे होगा? कितना एलिमेंट है? नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर m वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट। 3 एलिमेंट है, 8 तो आप लोग को पता था। कौन कौन 8 था? 8 यहाँ बना लीजिए, 1 2 3 4, दिखाई दे रहा है, 5 6 7 8। 8 हम यहाँ पे लिख लिए। पहला कौन? खुद, तो खुद, पहला खुद नहीं, पहले 5 आता है कि नहीं? तो पहला आ गया 5। दूसरा खुद, तो खुद लाइए पकड़ के, 1 2 3, खुद आ गया। अब 6 और बाकी है, उसको भी पूरा कर ले। अकेले 1 हो जाएगा, अकेले 2 हो जाएगा, अकेले 3 भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ब्रेसेस के अंदर कितना हो गया? 5। अब भी 3, तो कितना? 2 का पेयर हो सकता है ना? तो कैसे हो जाएगा? 1 2 2 3 1 3, देख रहे हैं?
बस यही है। तो देख लीजिए 8 सबसेट हो गया। कितना आसान है निकालना, नहीं निकाल सकते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। फाइंडिंग द नंबर ऑफ सबसेट, क्या फॉर्मूला, 2 टू द पावर m। इसका फॉर्मूला का प्रूफ पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कम्बिनेशन में जब पढ़ लेंगे तो फिर उसमें हम प्रूफ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ गए, किसी को दिक्कत तो इसको हम लोग कर लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। कितना सबसेट, 8। 8 लिखने में हम लोग सक्षम रहे। कैसे, एक तो फाई, अगला खुद, उसके बाद से फिर अपने आप अकेले दुकेले ऐसे करते रहिए और आंसर अपने आप आते रहिए। ठीक है, ये भी बात आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लिया जाए। फाइंड नंबर ऑफ सबसेट इन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा गया 1, यहाँ पे लिखा गया 2 3 और यहाँ पे लिखा गया 4। अब बताइए कैसे होगा। तो भाई वही है, वही कहानी है, बता तो चुके हैं। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू बच्चों होता है 2 टू द पावर m। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। कितना हो जाएगा, 8। क्यों 8 बता चुके पहले। एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, इसको एक ही एलिमेंट जोड़ेंगे, 2 एलिमेंट नहीं जोड़ लेंगे तो 3। कितना हो गया बच्चों, 3। अब हम लोग को 8 लिखना है, उसी को लिखते हैं। तो पहले लिखिए, पहले लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 को फुल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पहला तो फाई खुद, दूसरा बात, पहला तो फाई, दूसरा खुद। खुद कितना है, 1 2 3 और 4। बात समझ रहे हैं, इसी को बोलते हैं। हो गया। आपका को भरना है 6 और 3 4 5 6 7 8। चलिए अब अकेले अकेले करिए। अकेले 1, अकेले 2, अकेले 2 कहाँ, अकेले 4 नहीं, अकेले 4। अब अकेले 2 3, देखिए ऑलरेडी उसके पास ब्रेसेज है तो लिखने का तरीका सीखिए। जो बच्चों नहीं जानते, 5 नंबर, 4 नंबर सब आदमी समझ गए होंगे, 4 तक समझ गए। 5 देखिए 2 3 है, अकेले एलिमेंट है, वो अकेले है, वो 2 नहीं है। तो इसको 2 3 तो ऑलरेडी ब्रेसेज में था और उसके बाद में एक ब्रेसेज लगाना पड़ेगा, ये हुआ 5। बात समझे, 2 3 वो एलिमेंट है, उसके बाद ब्रेसेज लगाना है। 1 है, उसके बाद ब्रेसेज लगाए, उसके अंदर एलिमेंट क्या है, आप पढ़ेंगे 2 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे पढ़ना होगा। तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 बिलोंग्स टू सेट ए और 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे एलिमेंट है एलिमेंट, और 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 3 एलिमेंट है, तीनों बिलोंग्स टू सेट ए लिखा जा सकता है। बात समझ गए होंगे। तो अभी 2 3 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 2 3 हुआ, 5 हो गया, 6 तो आप जान ही रहे हैं, 1 लिख ही रहे हैं, 4 लिख ही रहे हैं, इसको अकेले बेचारा लिख ही लिए हैं। अब दुकेले कीजिए। चलिए तो दुकेले करते हैं। कैसे बच्चों, 1 कॉमा इसको लिखना पड़ेगा 2 3 की, खुद एलिमेंट है। अब ठीक है, क्या है, खुद एलिमेंट है ना, 2 3 एक खुद का एलिमेंट है, मतलब इसको एक एलिमेंट माने, इसको एक एलिमेंट माने और ब्रेसेस तो उसके बाद लगता ही है। तो देखिए 1 और 2 3 तो समझ गया। 6 हो गया, 7 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 7 क्या होगा, 1 का हो गया, 2 3 4 कर दीजिए, कम्बिनेशन सेकेंड लास्ट, ये हो जाएगा 2 3 4। देख लीजिए 2 ही एलिमेंट है, एक और 2 ब्रेसेस के बाहर तो लगाना ही पड़ेगा। 8 देख लीजिए, एगो बच गया, बहुत आसान, 1 4 का कम्बिनेशन नहीं ले लिए थे, ये कितना हो गया कम्बिनेशन, 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 8। किसी को परेशानी है तो बताएं, जल्दी बताएं। नहीं है परेशानी, इस तरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 जल्दी करेंगे। इसको हम लोग पढ़ाई कर लिए। 1 4 फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर m। m इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। और क्या होता है, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 मैंने सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वहाँ से हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाले, कितना हुआ, कौन कौन हुआ, तो उसके बारे में जानकारी हो जाएगा। 16 4 रहेगा तो 16 निकाल लेंगे, आराम से कर सकते हैं। पहले 1 तब 2 तब 3 तब 4 ऐसे करके खुद आप 16 वाला भी ट्राई कर सकते हैं। 16 से ज़्यादा नहीं उपयोग होता है, ज़्यादा खुल जाता है उतना उपयोग करने। तो 8 16 तक आप कम से कम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, 16 तक। तो इतना है, इसको हम लोग कर लेते हैं 16 तक। बुक से आप देखेंगे, चाहे आपको होमवर्क हम देंगे बाद में, अभी फिलहाल ये कर लीजिए थ्योरी, कोई दिक्कत। तो इतना तक हम कर लिए। अब आता है कि इसी से छोटा बात, एक नया टर्म आप लोग को बता दें, कोई बड़ी बात है नहीं, पावर सेट। क्या आता है, पावर सेट। अब बच्चों पावर सेट को हम लोग पी ऑफ नाम सेट के ए सेट रहे, बी सेट रहे, कोई मतलब नहीं है। पावर सेट पी ऑफ ए, तो ये पावर ऑफ सेट ए उसको बोला जाता है। पावर सेट कुछ नहीं बच्चों, जितना सबसेट आप लिख पाए हैं, फाइंडिंग द नंबर सबसेट 2 टू द पावर m, वो सबसेट को लिखने का तरीका बताया। 4 8 कैसे हुआ, वो सब सबसेट को एक डब्बा के अंदर फिर से रख देंगे, तो उसी को बोलते हैं पावर सेट। क्या लिखते हैं, पावर सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल में बताना चाहते हैं। अब मान लीजिए कोई सेट आपको दे दिया a, b दे दिया, कितना एलिमेंट है, 2, तो कितना हो जाएगा सबसेट, 4। तो इसका सबसेट पहले निकालिए, नंबर ऑफ सबसेट
नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 बताए हैं। कौन कौन, एगो तो 5, एगो तो ए, एगो तो बी, एगो खुद ए कॉमा बी। कितना सबसेट हुआ, यही ना सबसेट है बच्चों, यही सबसेट है, यही सबसेट है। अब बताइए ये सब सबसेट को एक ब्रेसेस के अंदर डाल दे तो हो जाएगा पावर सेट। तो क्या हो जाएगा, माने इसको बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि सबसेट को, जितना भी सबसेट है उसका सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। सबसेट के सेट को क्या बोलते हैं, पावर सेट। माने सारे सबसेट को एक सेट के अंदर डाल देना है, वही हो जाएगा पावर सेट। इसको इंडिकेट करना तो क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए, जहां पे पी ऑफ है पावर सेट ऑफ ए। सारा सबसेट को एक डब्बा के अंदर डाल दीजिए, 5 ए बी, ए कॉमा बी, और इसको एक डब्बा के अंदर डाल दिए, इसी को बोलते हैं पावर सेट। तो क्या लिखे, पावर सेट में क्या होता है, कुछ एक टर्म है सिर्फ। पावर सेट में क्या होता है, जितना सबसेट होता है उसको ब्रेसेस के अंदर में रख देते हैं, तो वही इसका नाम हो जाता है पावर सेट। अब सेट फलना ए है तो ए है, बी है तो बी है, किसी को दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग पावर सेट निकालते हैं। जैसे आपको कोई सेट दिया, ठीक है, कोई सेट देख लीजिए, मान लीजिए बी सेट दिया, यहाँ पर दिया हुआ है 1, यहाँ पर दिया हुआ है 2,3 और यहाँ पे दिया हुआ है 4। आप लोग पढ़े अभी हाल फिलहाल में। तो इसको पावर सेट में इंडिकेट करना था, कैसे हो जाएगा पावर सेट। तो पावर सेट इज इक्वल टू, हम सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं, अभी लिखे थे पी ऑफ बी, बी मतलब सेट बी, ये हो गया पावर सेट ऑफ बी। कितना हो जाएगा, पहले तो जितना भी सबसेट, कितना सबसेट 1 2 3 डाटा है, 3 डाटा मतलब 8, आठों को ब्रेसेस के अंदर रख दीजिए, आंसर हो जाएगा पावर सेट का। कौन होगा 8 बताइए, अभी लिखे थे पहला तो 1, पहला कितना हो जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पर लिखाएगा 2,3, उसके बाद क्या लिखाएगा बच्चों 4, अकेले अकेले हो गया, अकेले अकेले हो गया। उसके बाद क्या होगा 5, फिर क्या हो जाएगा 5 के बाद कौन बताएंगे, 5 के बाद अकेले तो हो गया है। उसके बाद हो जाएगा खुद का मतलब 1, खुद हो गया 2,3, 4 खुद हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, उसके बाद दो के साथ 1,4, उसके बाद क्या हो जाएगा 1,2,3, और ऐसे ब्रेसेस लगा देंगे। एक और बच गया 2,3, 4, ऐसे करके, और इसको ब्रेसेस के अंदर रख देंगे। ये हो जाएगा क्या पावर सेट। तो पावर सेट आप लोग निकाल लेंगे, जितना भी सबसेट हो उसको एक डब्बा के अंदर रख दे, वो क्या हो जाएगा पावर सेट। तो पावर सेट एक नया टर्म हुआ, जो सिर्फ नया टर्म है। अगर आपको सबसेट निकालने आता है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने आता है, सबसेट कौन कौन होता है वो निकालने आता है, उसको एक ब्रेसेस के अंदर रख दे तो क्या हो जाएगा पावर सेट हो जाएगा। इसको आपको निकालने में परेशानी नहीं होगी। तो पावर सेट भी आप लोग समझ गए, क्योंकि हम सब टर्म समाप्त करना चाहते हैं। पावर सेट समाप्त हो गया, ठीक है बच्चों। अब आता है यूनिवर्सल सेट। एक टर्म है यूनिवर्सल सेट, क्यों ना उसका नाम जान लिया जाए, है कुछ नहीं, ये सेट कंटेन ऑल द सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें सारा सेट जो आपका, जैसे आप रेस्पेक्ट में बात होता है, जैसे कोई ABC सेट है, ABC सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है। ए भी सबसेट है यू का, उसको यू से इंडिकेट करते हैं। बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, सी भी, मतलब जितना भी सबसेट दिया हुआ है वो सब एक सेट का क्या है, सबसेट है, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब 4-5 सेट दिया हुआ है और सब यूनिवर्सल सेट में आता है, तो इसका मतलब ए भी आता है उसमें आ जाता है, बी भी आ जाता है, सी भी आ जाता है, तो हम बोलेंगे वो बेचारा ऊपर वाला जो है यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि वो ए को भी कंटेन कर रहा है, बी को भी कंटेन कर रहा है, कहीं ना कहीं सी को भी कंटेन कर रहा है, तो बोलेंगे ए इज, माने ए, इसका मतलब क्या हुआ, वो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सब नॉर्मल सेट हो गया। तो ऐसा सेट जिसमें सभी सेट कंटेन किया जाता है उस रेस्पेक्ट में जिसमें बात हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल से आपको समझाया जाए, तो एग्जांपल से फॉर एग्जांपल यू बराबर ऐसे दे दे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको दे दे, और कोई आदमी आपसे पूछे ए, यहाँ लिख दे 1,2, कोई आदमी दे दे बी 3,4,5, कोई आदमी दे दे सी 5,6, कोई आदमी आपको डी दे दे 1,5,6। आप बताइए क्या, बताइए ए का सारा एलिमेंट यू में है या नहीं है, बी का सारा एलिमेंट यू में है कि नहीं है, सी का सारा एलिमेंट है, डी का है, इसका मतलब क्या हो गया, सभी सेट यू में आता है, इसका मतलब यू को क्या बोला जाए, यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब कोई भी सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, होगा कि नहीं होगा बच्चों बताइए। ए इज सबसेट ऑफ यू, तो इसको लिख सकते हैं ना, मतलब कोई भी सेट गिवन सेट, तो ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू, सी इज सबसेट ऑफ यू, डी इज सबसेट ऑफ यू। मतलब कोई भी सेट है यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट पक्का होगा, क्योंकि वो ऐसा सेट है जो सभी सेट को कंटेन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो टर्म आप लोग को समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट। ए सेट कंटेन ऑल द सेट इज नोन एज
यूनिवर्सल सेट। कैसे इंडिकेट हो रहा है? सबसेट हो जाएगा सारा, क्योंकि सारा एलिमेंट को कंटेंट कर रहा है। ये यू हो गया, ये अलग ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, सारा उसका क्या है? सबसेट है, इसीलिए उसका नाम पड़ा यूनिवर्सल सेट। चलिए ठीक है, एक टर्म था ऐसे ही हम बता दिए। यूनिवर्सल सेट को किससे इंडिकेट करते हैं? यू से, क्योंकि टर्म सब समाप्त हो जाएगा। पावर सेट को पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी। सी नॉर्मल सेट को कैपिटल लेटर ए बी सी से। बात समझ गए? सेट बिल्डर फॉर्म आप पढ़े थे, रोस्टर फॉर्म कॉमा से। सेट बिल्डर फॉर्म कुछ ना कुछ गुण के अनुसार, प्रॉपर्टी के अनुसार, यही सब बात हो रही थी, कोई बड़ा बात है नहीं। एक न्यूमेरिकल है जो काफी अच्छा है, इसको करके देखते हैं कि क्या होता है। अब बताइए, करा टू फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट तो आप जानते हैं, ऐसा सेट जिसमें गिनती करने लायक एलिमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट। देख लीजिए यहाँ पे, टू फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन एलिमेंट। दो सेट बनाइए पहले, तो एक हम ए बना लेते हैं और यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, पता नहीं है कुछ एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है? लिखल है एम एलिमेंट। तो इसमें कितना एलिमेंट है बच्चों? एम एलिमेंट। कितना एलिमेंट है? एम। एक सेट है बी, बी इसमें भी पता नहीं है, कितना सेट? एन एलिमेंट। कितना हो जाएगा? एन एलिमेंट। बताइए, दो सेट है, दो सेट है, एक में एम एलिमेंट, एक में एन एलिमेंट, पता नहीं है। देखिए, टू फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन एलिमेंट, एम एंड एन एलिमेंट है कि नहीं? तो एम एंड एन एलिमेंट है और उसमें एम एन एलिमेंट है। बात समझने का प्रयास करें। दो सेट है, एक सेट में एम एलिमेंट, ऐसा थोड़ी ना कि दो चार, गिनती वाला बात नहीं यहाँ पे कर रहा है। एक सेट में एम एलिमेंट है और एक सेट में एन एलिमेंट है, क्योंकि वेरिएबल दे दिया, दो चार देता तो आप भी बना देते और बन भी जाता, और ऐसे भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। तो क्या वेरिएबल से कोई थोड़ी ना डरना है। इसके पास कितना एलिमेंट? एम। इसके पास कितना एलिमेंट? एन एलिमेंट। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। अब बताइए, सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है बच्चों? सबसेट होता है, क्या होता है बच्चों? सबसेट क्या होता है? जल्दी बताइए। सबसेट होता है, आप लोग पढ़े होंगे, फाइंडिंग द नंबर ऑफ सबसेट की बात हो रही है। यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 टू द पावर एम। एम क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। एम क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। अब बताइए, ये बेचारा सेट है, इसके पास कितना एलिमेंट होगा? अगर एलिमेंट निकालें, नंबर ऑफ सबसेट होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 2 टू द पावर एम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम एलिमेंट होता है, आपको ना बताया था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट? 2 टू द पावर एम। एम क्यों बोले थे? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें एम है, तब अब पी एलिमेंट रहेगा तो 2 टू द पावर पी हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 2 टू द पावर एन। एन एलिमेंट है ना भाई, एन एलिमेंट है तो 2 टू द पावर एन, पी एलिमेंट है तो 2 टू द पावर पी, के एलिमेंट है 2 टू द पावर के। बात आप लोग समझ रहे हैं? तो इस तरह की बात हम लोग करते हैं। तो चलिए, क्या क्वेश्चन था, जल्दी आप लोग समझने का प्रयास। दो सेट दिया हुआ है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर कितना एलिमेंट था? एम एलिमेंट। यहाँ पर कितना एलिमेंट? एन एलिमेंट था। सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर एम, यहाँ 2 टू द पावर एन। क्यों? क्योंकि एलिमेंट तो चेंज होगा, तो भाई हम जानते हैं, 2 रखता था 2 रखते थे, 3 रखता था तो 3 रखते थे। तो 2 टू द पावर एम, एम 2 टू द पावर एम, एन 2 टू द पावर पी 2 टू द पावर पी, के 2 टू द पावर के। ये बात आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कितना सेट दिया हुआ है? 2। कौन सेट है? ए है, एक सेट है बी। इसमें कितना एलिमेंट? एम। इसके में कितना एलिमेंट? एन। इसका नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर एम, इसका नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर एन। उसके बाद कहानी आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ तक कहानी समझ में आ गया है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। नहीं होता है, राम श्याम से 10 साल बड़ा है, राम श्याम से 10 साल बड़ा है। हम अपने बच्चों को बता चुके हैं, जो बुधा एकेडमी में है उसको 10th में जानकारी होगी। हम इंक्रीज हो डिक्रीज हो ये सब बात जानकारी है, मोर देन हो लेस देन हो ये सब नहीं जानते हैं। हम सीधा लिखते हैं बड़ा माइनस छोटा। अब बताइए, राम श्याम से 10 साल बड़ा है, तो राम ना बड़ा है, राम श्याम से 10 साल बड़ा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं राम माइनस श्याम इज इक्वल टू 10, बिकॉज राम तो बड़ा है। कुछ मत कीजिए, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू दैट नंबर। राम श्याम से 10 साल बड़ा है, सब लोग समझो जो नहीं पढ़े हुए, मतलब राम माइनस श्याम इज इक्वल टू 10। वाई? बिकॉज राम तो बड़ा है, अब बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू 10। ऐसे हम लोग लिखते हैं बराबर, हम अपने कोचिंग में। तो इस तरह से करके तो आप लोग को पढ़ाया भी है, जो पढ़े हैं उसको ध्यान में है। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर। अब बताइए, बड़ा आपको पता करना, हम जान रहे 56 मोर है, मतलब बड़ा माइनस छोटा, यहाँ लिख सकते हैं बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू 56। क्यों ऐसा लिखे? बिकॉज बोले थे राम श्याम से 10 साल बड़ा है, तो बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू 10 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? उसी तरह बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू 56। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन, मतलब फर्स्ट सेट का ज्यादा नंबर ऑफ सबसेट है और सेकंड सेट का कम होगा। भाई एक ज्यादा पता करो, ज्यादा पता हो तो कम अपने आप पता चल जाएगा। दो ही आदमी है, एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा, खाली पता करो बड़ा कौन है या छोटा कौन है। तो यहाँ पर कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट का सबसेट कितना है? 2 टू द पावर m। ये बड़ा है तो छोटा कौन होगा? ये
मतलब दो ही एलिमेंट है, तुलना हो रहा है, ये बड़ा ये बेचारा छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू 56 लिख दे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m बड़ा और 2 टू द पावर n छोटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। कितना वेरिएबल है 2 m और n और इक्वेशन कितना है 1 निकालना थोड़ा मुश्किल है, एक दो वेरिएबल रहता है तो दो इक्वेशन रहता है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पर है वहां रहता तो आसानी से हो जाता, लेकिन किसी ना किसी हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको तरीका से आपको इसको m और n का मान देना है। यहाँ पर लिखा है ना फाइंड mn मान नहीं दीजिएगा तो आपको नंबर थोड़ी मिलेगा mn। अब बताइए कैसे निकाला जाए, वही 8 क्लास 9 क्लास सबका उपयोग करते हैं। इसको ऐसे बताओ तो बच्चों, अब देखिए वेरिएबल 2 है और इक्वेशन 1 है तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, बिना उसके कोई उपाय नहीं। क्या हम इसको 8 × 7 लिख दें, 8 7 56, किसी को दिक्कत? अब इसको देखिए तो बच्चों 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n, 8 को हम 2 के पावर 3 लिख दें, 2 के पावर में ले जाना चाहते हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इसको हम ऐसे लिख दें बच्चों 2 टू द पावर n 2 टू द पावर 3 माइनस 1, देखो था 2 के पावर 3 8, 8 में से गया 7, देखो अब सब 2 के पावर में चला गया, यहाँ पर 1 है। अब बताइए यहाँ पर इसको हम गुना लिखे 9 लिखे बात तो बराबर है, क्योंकि ब्रैकेट में तो गुना ही होगा। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि मान लीजिए इसमें हम कुछ कॉमन लेते, एक जगह 1 आता तो तुलना करते दोनों साइड, तो अपने आप m और n का आंसर देने के कगार पे पहुंचते। यहाँ पर अगर हम बच्चों 2 टू द पावर n अगर कॉमन ले ले, देखिए दो टर्म है 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n, यहाँ लाना है 1 क्योंकि यहाँ पे भी कितना है 1 है, तो 1 कैसे आएगा 2 टू द पावर n कॉमन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 टू द पावर n है n उठाइए लिए कॉमन तो 1 हो जाएगा, 2 टू द पावर n कॉमन ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कौन बताएगा, क्योंकि m लाना है तो 2 टू द पावर m माइनस n किए होंगे 8 क्लास में, अब माइनस 1, देखिए क्यों 2 टू द पावर n तो कॉमन हो गया n, इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर m माइनस n, सोल्व करेंगे तो 2 टू द पावर बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, एक n से n कट गया 2 टू द पावर है कि नहीं, मतलब सेम है, तो ये चीज है। अब बताइए बराबर 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1, तुलना देखिए तुलना, यहाँ 2 टू द पावर n है तो यहाँ 2 टू द पावर 3 है, तुलना कीजिए तो n बराबर कितना हो जाएगा 3, n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3। अब यहाँ 2 टू द पावर m माइनस n है, यहाँ कितना है 2 टू द पावर 3 है, माइनस 1 है, माइनस मिल गया तो कितना लिखेंगे m माइनस n बराबर 3। अब बताइए n 3 है तो यहाँ इसमें रख दीजिए, तो m माइनस 3 बराबर 3, m बराबर 3 प्लस 3 m बराबर 6, m बराबर कितना हो गया 6, तो m 6 है और n कितना है 3 है, m 6 है और n 3 है, बात समझ गए। तो आप देख लीजिए, अब थोड़ा वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं, तो वेरीफाई करिएगा तो बताइए तो बच्चों, वेरीफाई करिएगा तो m कितना है बच्चों 6 और n कितना है 2 टू द पावर 3 ना, हाँ 3 आया है, कितना है 3। अब देखते हैं वेरीफाई करके 2 टू द पावर 6 कितना होता है बच्चों, 2 टू द पावर 6 कौन बताएगा 32 64 कितना हो जाएगा 64, और 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, देखिए इस दोनों का डिफरेंस पक्का 56 होगा, है कि नहीं, 56 घटा इधर 56, इसलिए मैं कह रहा था ये सबसेट नंबर ऑफ सबसेट इसका 56 ज्यादा है किससे, सेकंड वाला से है ही, तो 64 में से 8 का 56 नहीं हुआ तो 56 तो ज्यादा है, इससे 8 में 56 जोड़ दो पक्का 64 आ जाएगा, मतलब इससे कितना ज्यादा है ये 56 ज्यादा, यही तो कहना चाह रहा था, है कि नहीं। राम श्याम से 10 साल बड़ा है, जिसका मतलब श्याम राम से 10 साल छोटा है, वही वाला बात है। दूसरा वाला सेट जो है 56 ज्यादा है पहला वाला सेट से, वही तो क्वेश्चन कह रहा था। बात हम लोग वेरीफाई समझ गए, तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई किए, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अच्छा सवाल है, फाइंडिंग द नंबर ऑफ सबसेट, तरीका से निकाले, दो वेरिएबल नहीं था तो पर भी निकालने का ऐसे ही प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है। तो इसी तरह यूनिवर्सल सेट वगैरह, पावर सेट, सब जितना भी टर्म धीरे धीरे उपयोग हो रहा है वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं, देख चुके हैं, हम समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे बहुत सारा और भी चीज़ें, वेन डायग्राम वगैरह का पढ़ाई करेंगे, तो सब का पढ़ाई जिससे कि और क्वेश्चन ईजी बनता है। तो इस तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे, तो सीखे होंगे कुछ ना कुछ आज। चलिए ठीक है, धन्यवाद।